नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ मीनाक्षी जोशी हैं। हर इंसान खूबसूरत होता है और इस लिहाज से मैं भी खूबसूरत हुआ, ठीक है ना मीनाक्षी? बिल्कुल 100%। क्योंकि सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता, ये नजर नजर की बस बात है। इसे आप ऊपर वाले का करिश्मा ही कह सकते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर एक का चेहरा एक दूसरे से अलग है, जुदा है। हर वो इंसान खूबसूरत है जो सेहतमंद है। निरोग होने से चेहरे पर एक तरह का नूर सा आ जाता है, लेकिन कभी सेहत की अनदेखी तो कभी मौसम की वजह से चेहरे की हमारी जो चमक है वो कभी कभी फीकी सी पड़ जाती है। सही कहा हुसैन, मौसम बदल रहा है, हवाएं सर्द होने लगी हैं जिसका असर हमारी स्किन पर पड़ता है और नतीजा चेहरा मुरझाया हुआ, ड्राई दिखाई देने लगता है। कई लोगों की एड़ियां फटने लगती है। सर्दियों में डैंड्रफ और बालों का झड़ना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। सर्दियों में स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ केमिकल बेस्ड क्रीम, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल करके आप खूबसूरत हो जाएंगे तो ये गलतफहमी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि बाहरी निखार तब आएगा जब आप खुद अंदर से निखरे हुए होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। हुसैन, आप ठीक कह रहे हैं। अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं, तो स्किन कैसे अच्छी होगी? तो जाहिर है अगर चेहरे पर कुदरती निखार चाहिए तो योग करना होगा। साथ ही आयुर्वेदिक उपायों से कैसे दमकेगा हमारा चेहरा, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप किसके चेहरे पर निखार ला रहे हैं? मेकअप हो रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालक है ध्रुव। प्रणाम प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको। और ये मैंने नेचुरल जो है कॉस्मेटिक बना रखे हैं। रोज है, हनी है, दूध है। ये बालक को जब ये स्कूल में ही पढ़ रहा है, अभी 13 साल की उम्र में ही पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया था। उसके पूरे मुंह के ऊपर जो है फुंसियां फुंसियां हो गई थी। इसने क्या क्या किया जो उससे ठीक किया तूने? मैंने तो सबसे पहले योग करा, प्राणायाम करा और साथ में एलोवेरा जेल भी लगाया, उससे ठीक हो गया। पूरा चेहरा भर गया था। मेरे को भी इसकी उम्र इसी उम्र में बहुत भयंकर ये पिंपल्स से इसलिए पता है मुझे, लेकिन उस समय ये आयुर्वेद का नहीं पता था, योग तो करता था। अब इसका चेहरा पूरा चमकाएंगे है? और अब तो ये ठीक हो चुका है, लेकिन अब जाओ उधर, इसके भी चेहरे पर लगाएंगे। आज यहाँ कई तरह का लेप हम बता रहे हैं, घर में बना के लगा सकते हैं। तुम भी ऐसे लेट जाओ। और ये दो माँ बेटी बैठी है यहाँ पर, एक का नाम है अनीता और दूसरे का नाम है आयशा, इसकी बेटी का। ये क्या क्या ठीक किया तुमने? ले जा माइक। और यहां से मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ में शुरू करता हूं। और आज ये एक लेप है, दूसरा लेप ये तैयार है। घरों में ही संतरा, मौसमी लेके आते हैं, छिलके फेंक देते हैं। एलोवेरा होता है, हल्दी होती है, नीम के पत्ते होते हैं, बना लीजिए। आज ये पूरा जबरदस्त कार्यक्रम होगा कि अपने घर में ही आप किस तरह से अपनी स्किन की ड्राइनेस से लेकर के, एक्जिमा से लेकर के, लिकोडर्मा से लेकर के, जो पिंपल्स, एक्ने। शुरुआत स्वामी जी ऐसे योगाभ्यास से करवाइए जिससे मौसम चाहे कोई भी हो, चेहरे की चमक कभी ना जाए और निखार जो है चेहरे का वो परमानेंट बना रहे। ऐसे योगाभ्यास से आज शुरुआत करते हैं। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, चेहरे की 100 साल तक चमक बनाए रखने के लिए। और आर्टिफिशियल चमक नहीं, ये ओरिजिनल चमक रहेगी 100 साल तक। बाल नहीं झड़ेंगे, खेती नहीं उजड़ेगी, बहुत जरूरी है। 100 साल तक चेहरे की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभी सर्वांगासन कर लो मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छा करते हो। शीर्षासन, सर्वांगासन। मुझे स्वामी जी ये कुर्सी पे बैठा देती हैं, वरना मैं भी, इससे गाल भी अच्छे रहते हैं। वरना मैं भी करता सर्वांगासन, मेरे भी बाल नहीं झड़ते। अरे आपने शुरू में ही बोल दिया आप खूबसूरत हैं, और कितना खूबसूरत बनेंगे। अभी आपका लगन हो गया है, शादी हो गई है, ब्याह हो गया है, खूबसूरत मन बन, इतना ही बहुत है।
लेकिन बाल तो बचे रहे स्वामी जी। सर्वांगासन। अब दोनों पति पत्नी मिलके योग करना, ऐसे ही रहोगे कि जैसे नवी नवेली शादी हुई है। नहीं तो बहुतों की शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। घोड़ी पर चढ़ने के बाद अपनी शरीर रूपी जो घोड़ी है, गाड़ी है, जो रथ है, ये कमजोर पड़ जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बहुत जरूरी है। देखो मजाक की बात नहीं है, एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ जी। बहुतों को मेरे बालों पर ईर्ष्या होती होगी, लेकिन मैं रोज शीर्षासन करता हूँ। मैंने 115-20 साल की उम्र के स्वामी भीष्म जी को शीर्षासन और ये सर्वांगासन करते देखा था, लगभग 125 साल की उम्र में। तब से मैंने सोच लिया था मुझे बुढ़ा नहीं होना। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, और ये आंखों के लिए, चेहरे के लिए, ये वैसे तो पूरे शरीर को ही ऊर्जा मिलती है इससे, लेकिन शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे, लेकिन ये आंखों के लिए 100 साल तक आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। अभी तो मैं त्राटक भी बता रहा हूँ, जलनेती, और जो है वो उसमें त्रिफले के पानी से आंखों को धोना, और आंखों के लिए भी बहुत से दूसरे उपाय भी बताता हूँ। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। करो बेटा, आप भी करो, पश्चिमोत्तानासन करो, आप भी बहनों करो। यहाँ पर योगाग्राम में लगभग 500 पेशेंट हैं। योगाग्राम निरामय में मैं जिस दिन जिस रोग के बारे में पूछता हूँ, तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स तो यहाँ और मिटाने के लिए आए हुए। बहुत सी प्रॉब्लम्स पहले मिटा के आए हुए। किसी के हाथ पैर फटते थे, किसी को चेहरे पर सफेद धब्बे थे, किसी को सफेद दाग तक हो गए थे। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा देना ऐसे। ये 5 आसन तो सबके लिए कंपलसरी हैं, ये सबको करने। फिर ये अभ्यास करने से, और साथ में तो कोई सूर्य नमस्कार भी कर ले, और योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास। इधर आओ बेटा, खड़े होके। क्या पढ़ाई की है? एम.कॉम करके आया है, लेकिन इस बच्चे को सफेद दाग हो गया था, और मैं कहता हूं मैं सफेद दाग, मैं सोराइसिस, ये एक्ने, ये ड्राई स्किन, क्या है ये सब? अरे सुबह सुबह योगा अभ्यास करो। अब सुबह सुबह इनका पसीना निकालता हूं, इनको अपने साथ दौड़ाता हूं, चलो ये करो। एक अभी और माताओं का भी इंट्रोडक्शन दूंगा मैंने। ये सारे लाइव एग्जांपल्स मेरे पास रहते हैं यहाँ पर कि क्या क्या होता है और कैसे लेप लगाए जाते हैं। वो भी साथ साथ हमारी डॉक्टर हरप्रीत, जो बहुत ही सीनियर हमारी नेचुरोपैथ की डॉक्टर है, उसने इनका नेचुरल फेस पैक लगा दिया है। तो रिलैक्स। ये एक फेस पैक यदि ब्यूटी पार्लर में जाके लगाएंगे तो 5-5 हजार रुपए का लगता है। अपने घर में मुश्किल से 50 रुपए का भी सामान नहीं लगेगा। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में सूर्य नमस्कार करना है। सामने सूर्य उदय भी हो रहा है। ये सूर्य की रश्मियां भी अपने आप में एक चिकित्सा है। सूर्य रश्मि चिकित्सा में यहाँ कराते हैं। सन बात देते हैं, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं और पूरा आगे झुक गए, फिर दाएं पैर पर बैठ गए, बाएं पैर पीछे ऐसे। ये तो माताएं भी करने लग रही है। इसके घुटने ही नहीं मुड़ते थे, घुटने मुड़ने लग गए। ये अनीता, आशा, मंजू, ये सब कर रहे हैं अब तो। लंबे लंबे श्वास। सुमन, आर्या, इन्होंने अपने ये अलग अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम से मिटाए। तो एक बार सुबह सूर्य नमस्कार कर लें। कोशिश तो ये करें कि एक बार यदि पसीना आ जाए तो शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो एक तो मलमूत्र से निकलते हैं, एक पसीने से निकलते हैं, एक श्वास के माध्यम से निकलते हैं, और फिर जब प्राणायाम करते हैं तब तो फिर भीतर तक ही पूरा जबरदस्त। तो ये ऐसे ये 12 अभ्यास। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ऐसे ये जवानों को तो सूर्य नमस्कार 25-50 बार तक करना चाहिए। फिर चलो 25-50 बार ऐसे कर लिया करो, ऐसे करवाता हूँ, पूरा एक बार पसीना बहाता हूँ। तो एक बार पसीना बहा लेंगे ना, फिर ऐसे देखो, फिर ये ऐसे ऐसे। अब इनको भी डिप्स लगाने का अभ्यास करवा दिया मैंने, पूरा नीचे पूरा ऊपर, इस तरह से। ये खैर ऐसे 25-50 बार करा के पूरा पसीना बहा देते हैं। फिर देखो वज्रासन में बैठ के अब अभ्यास बता रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। स्किन की प्रॉब्लम का मेन कारण है कम पानी पीना। ठीक है, अनहेल्दी फूड खाते, बर्गर है, पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट्स हैं, तीखे तले पदार्थ खाते, विरुद्ध आहार करते, दूध के साथ नमक लेते हैं, रात को दही छाछ का प्रयोग करते हैं, दही दूध के साथ खट्टे फल खाते हैं, श्वास छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। विरुद्ध आहार एक कारण है। लीवर किडनी के फंक्शन ठीक से नहीं होते, दूसरा कारण है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तीसरा कारण है। बाकी जेनेटिक कारणों से होता है। लेकिन यहां मेरे पास में कई बच्चे हैं जिनको सफेद दाग हो रखा है, सोराइसिस है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है। अब इसको भी कपालभाति के साथ करें, जिसको मैं मल्टी डायमेंशनल योगा कहता हूं। प्राणायाम के साथ आसन, ध्यान। तो एक बड़ी कारण तो अभी मैंने बताया, मीनाक्षी जी, विरुद्ध आहार। फिर दूसरा लीवर किडनी के फंक्शंस का ठीक नहीं होना। तीसरा स्ट्रेस लेवल का बढ़ना। फिर जो है लाइफस्टाइल जो है वो जो हमारी बॉडी क्लॉक है वो ठीक से काम नहीं करती है। सोना, उठना, जागना, खाना पीना वो गड़बड़ हो रहा है। अब देखो, ये मैं 25 साल पहले की भी एक बात बता रहा हूं और अभी प्रियांश के साथ भी एक बात कह रहा हूं। हाँ? स्वामी जी, मैंने स्वामी जी आज से डिटेल में ये 25 समझाइए। साल या 28 साल पहले अहमदाबाद में था। ये विरुद्ध आहार जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है स्वामी वही जी, बता रहा हूं। बचपन में पराठे में थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डाल के उसे नमकीन कर दिया जाता था और दूध के साथ वो पराठे हम खा लिया करते थे। तो वो नमक और दूध हम साथ में इंटेक कर रहे हैं। तो जरा ये डिटेल में समझाइए कि विरुद्ध आहार क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये इसको मैं आसन भी कर रहा हूं, साथ साथ में ये समझाता हूं जी। तो मैं बता रहा था, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उपेंद्र भाई ज्योति बहन के घर में अहमदाबाद में रुका था। तो एक आर्किटेक्ट आए, बोले स्वामी जी मैंने रात को दूध के साथ नमक वाली चीज खाई और सुबह मेरा होठ सफेद मिला। उसके बाद अगले दिन आंख पर आ गया। अगले दिन से मैंने परहेज करना शुरू किया। 10 साल से अब मेरे को यहीं बस एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, वहीं रुक गया, खाली विरुद्ध आहार रोकने से। आप जो बोल रहे हो पराठे के साथ चलो दही खाते, वो तो विरुद्ध आहार में नहीं आता, लेकिन दूध पीते, पराठा खिला दिया, ऊपर से दूध पिला दिया। और नमकीन के साथ चाय, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। अब इसी बात से लोगों को छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के, किसी को दांत, खाज, खुजली, एक्ने, और ये सब तो होता ही होता है। कोई भी, अब लोग तो क्या करते, रायता और खीर साथ साथ खाते। ये वक्रासन, गोमुखासन। एक चम्मच खीर की खाएंगे, एक रायते की खाएंगे। और जो फ्रूट सलाद बनाते हैं, उसमें, और फ्रूट सलाद नहीं, वो क्या बोलते हैं, जो क्रीम सलाद, क्रीम सलाद में सारे नमकीन फ्रूट, नमक वाले फ्रूट सलाद में, और उसमें क्या क्या डाल देते हैं, उसमें अंगूर भी डाल देंगे, उसमें अनार भी डाल देंगे, उसमें जो है कीवी भी डाल देंगे, उसमें पपीता भी डाल देंगे, और ये वो हो गई क्रीम सलाद। अब बताओ, अब क्या 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 ले लेते हैं। ये जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी नमकीन हैं, ये साथ में नहीं खाना चाहिए। और खरबूजा और तरबूजा के साथ तो दूध लेना ही नहीं चाहिए, विरुद्ध आहार है। रात को दही छाछ लेनी नहीं चाहिए। शहरों में तो ये ऐसी बीमारी हो गई है जैसे कुएं में भांग पड़ा हो, जहां देखो वहीं रात को दही खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, ये विरुद्ध आहार है। रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा नहीं खाना चाहिए। रेवाड़ी की घटना है, एक हमारे गुरुकुल में आदमी आया
और उसने तरबूजा खाया पहले और ऊपर से दूध पी लिया, हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर गया। बोले इसको तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तरबूजा खा के किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो भाई मेरे ऊपर मत करना कि भाई स्वामी जी ने बोला था इसलिए एक्सपेरिमेंट किया। तरबूजा खा के दूध पी लो, हो सकता है आप 1 घंटा भी आप की जिंदगी शेष ना रहे, यह हालत हो जाती है। हाँ? तो ऐसे अच्छा स्वामी जी, मशरूम जो दूध है के साथ मशरूम नमक खाने से वाली भी कोई एलर्जी वस्तु ना होने खाएं, लगती दूध है। के साथ खट्टे फल ना खाएं। तो ये मतलब उस सब्जी में कोई कमी हाँ, है देखो, या मतलब अब ये छोटी रिएक्शन हो जाता है? देखो किसी किसी को ये जो मशरूम वाला जो प्रोटीन होता है ना, ये हैवी प्रोटीन है। तो जो ऐसे तो दूध दही छाछ से भी लोगों का आजकल एलर्जी होने लग गई है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से। तो लीवर अच्छा होना चाहिए, किडनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी हो सकती है। ये गोमुखासन कर ले, अब उल्टे लेट जाए। देखो अब वो बात बता देता हूँ, पूरी कर देता हूँ। किसी किसी को, अब देखो, किसी को मशरूम से, किसी को जिमीकंद से और बैंगन से 100% स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो जिनको ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है वो बैंगन ना खाएं। सामान्य रूप से कोई बैंगन खाता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम होने पर हम बैंगन बंद करते हैं, जिमीकंद बंद कर देते हैं, मशरूम उनका बंद कर देते हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ये खान पान का विशेष ध्यान रखें। कब्ज बिल्कुल ना होने दें, यूरिन पूरा साफ होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, उनको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मल से, मूत्र से, पसीने से और श्वास से गंदगी निकलती है। और प्रसन्नता, क्योंकि मन के अंदर भी जो कुंठाएं होती हैं उसका असर भी एकदम चिंता का असर चेहरे पर आता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, योगाभ्यास रोज करें और शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा, षटकर्मा, शरीर के शुद्धिकरण के लिए त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, गोधन अर्क पी लिया करें, पानी 3 से 4 लीटर रोज पिया करें। पानी कम पीने से भी स्किन की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली लोगों को ड्राई स्किन से लेकर के तमाम तरह की जो स्किन की प्रॉब्लम है कम पानी पीने से हैं। सब, एक तो विरुद्धार, दूसरा कम पानी पीना। जो आप पूछ रहे थे ना क्यों हो रही है प्रॉब्लम, तुम कितना पानी पीते थे डेली बेटा? नहीं अब नहीं, पहले जब पढ़ रहे थे, एमटेक कर रहे थे, 1-2 लीटर से ज्यादा पानी पिया ही नहीं इस बालक ने। और छोटी छोटी असावधानी हो जाती हैं और एक बार कोई रिएक्शन हुआ तो फिर उसकी एक चेन तैयार हो जाती है। तो ये भुजंगा से, लेकिन अब तो इसको ठीक कर देंगे 1 ही महीने के अंदर। स्वामी जी अभी एक एक पैर से ऐसे देखो। स्वामी जी कुछ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी 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 स्वामी जी, मैं कुछ सवालों की एक बात शुरुआत बस कर कह लेते हैं। करके बात पूरी कर दे रहा हूं, फिर आप प्रश्न भी ले लीजिए। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है वे पेट को ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करें। उनको कायाकल्पवटी खिलाते हैं, कायाकल्पवटी, नीमवटी, गिलोय घनवटी। और यदि कोई ये ना खा सके तीनों तो कायाकल्प और आरोग्यवटी, जिसमें नीम, गिलोय, तुलसी तीनों एक साथ होते, वो खिला देते। महामंजिष्टार्याद्यरिष्ट पिलाते और कायाकल्प क्वाथ पिला देते, खदेरारिष्ट पिला देते। इससे एकदम खून के शुद्धिकरण से लेकर के शरीर के अंदर खून में भी गर्मी होती है, उसको कम करने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये जरूर करने चाहिए। तो वो भी, और फिर प्राणायाम तो इसमें मस्ट है ही। शरीर के खून की गर्मी को कम करने के लिए एलोवेरा जूस, वीटग्रास और लौकी का जूस, ये तो जबरदस्त है। खून के अंदर गर्मी होती है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, दोनों तरफ से उठा लो, तो उसको भी दूर करने के लिए जरूरी है कि हम ये जो अभी मैं सामान्य खान पान की चीजें बता रहा हूँ, इनके साथ साथ कुछ बड़े सुधार भी करें। अब अगला सवाल स्वामी जी जो है वो मुरनाल का है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है, सिर्फ 23 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनकी जो चेहरे की त्वचा है वो बुजुर्गों जैसी हो गई है, मतलब झुर्रियां सी शायद उनको पड़ गई हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए स्वामी जी? उनको ये ना कांति लेप है,
ये कांति लेप जो है, ये कांति लेप लेकर के, और ये रेडीमेड है, इसमें सारी औषधियाँ है। ये लेकर के और ऐसे इसको या तो शहद में मिला करके या इसको दूध में, दूध के साथ या तो दूध डाल दें इसमें, या दूध और थोड़ा सा हनी और दूध थोड़ा स्वामी जी एलोवेरा, कच्चा यूज करना ये है या तीनों पका हुआ चीजें यूज मिला कर करके, सकते हैं? और दूध कच्चा मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो पकने के बाद दूध को ठंडा करके फिर मिला दे। तो दूध जो है, एलोवेरा, दूध और ये कोई भी या तो एक एक चीज से मिला ले, या ये सारी चीजें मिला करके, और ये कांति लेप, एक घरेलू लेप तैयार हो गया है। अब ये मैं इसको मिला के रख देता हूँ, कार्यक्रम के अंत में लगा दूंगा। जी जी। अच्छा तो स्वामी जी, ये लेप लगा ले, और कायकलपट्टी सुबह शाम खा ले, कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था 100% चेहरे के ऊपर ऐसे नूर रहेगा कि हमेशा जब पार्लर्स में बोलिए, जाएं बोलिए। तो वो लोग कहते हैं कि पहले फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो क्या जो कच्चे दूध का इस्तेमाल क्लिंजर के तौर पर किया जा सकता है? देखो, कोई भी चीज ले लो, ये मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी ले लो, दही ले लो, हाँ? या नींबू ले लो, उससे चेहरे को वॉश कर लो, क्लीन कर लो। एक बात की गारंटी देता हूं मैं 100%, जो मैं ये उपाय बता रहा हूं ना, इस किसी भी उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने चेहरे के ऊपर खाली मुल्तानी मिट्टी लगा करके और थोड़ा सा अच्छे से रगड़ लें उसको, उसी से आपके जो डेड स्किन होते हैं, जो ब्लैक से हो जाते हैं, वो पूरे साफ हो जाते हैं। और उसके बाद आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर लो, जैसे उपटा नहीं है, बेसन लगा लो। जो बेसन है, हम लोग बेसन उपलब्ध कराते हैं, सिंपल बेसन है, बेसन प्योर होना चाहिए। बेसन ले लिया, बेसन ले करके, या ये पतंजलि हमने बॉडी उपटनी बना रखा है, इसके अंदर वो सारे द्रव्य हैं, इसे लगा करके इसमें शहद में लगा लो, इसको एलोवेरा में लगा लो, इसको दूध के साथ लगा करके अच्छे से क्लीन कर लो, दही के साथ लगा लो, अच्छे से वॉश कर लो, और उसके बाद ये कोई भी लेप अप्लाई कर लो जो आपको बताया गया है। मेरे साथ में आप बैठी हुई है, आपका नाम तो है आशा, ये नीचे नहीं बैठ सकती थी, अभी नीचे बैठने लग गई। आपको क्या, ले लो माइक ले लो, क्या क्या होता था आपको? मेरे को 1-2 साल से ऐसे हो रहा था, घुटने की जो प्रॉब्लम थी, ये 2 ही दिन मैंने एक्सरसाइज करी है, मुझे लग रहा था मैं जिंदगी भर अपना, जैसे मैं पहले सूर्य नमस्कार कर लेती थी, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से ये शुरू हुई, जाम हो गए थे और ऐसे 3 दिन में खुल गए। ऐसे लग रहा था कि अगर मोड़ा तो टूट जाएगा, फिर मुझे नी कैप बदलवाना ही पड़ेगा शायद, ऐसे लगता था। लेकिन मैं मतलब बहुत खुश हूँ कल से, कि मैं अपनी बेटी को भी बता रही थी, वो भी, उसको भी साथ में लाई हुई हूँ कि ऐसे मुड़ गया, इतनी मैं खुश हो रही हूँ। और हाथ और स्किन और स्किन की ये थी दिक्कत कि ये भी 6 महीने और साल भर से ये चीरे लग जाते थे हाथ में, मांस निकलता था, और उसके बाद उसको नेल कटर से काटो और फिर वो गहरा घाव हो जाता था। एक ठीक होता था, दूसरी उंगली में हो क्या जाता किया? था। फिर ये एलोवेरा जेल वगैरह लगाया, और अभी कायाकल्प तेल लगाया है, और प्राणायाम और ये सब, प्राणायाम और ये हाथ इसके चीरे लग जाते थे और काटती थी नेल कटर से तो घाव हो जाते थे तुमको बहुत क्या ज्यादा, फायदा गहरे। हाँ, स्वामी जी, मेरे हाथों पे ना ऐसे चीरे आ जाते थे जैसे किसी ने चाकू से काटे होते हैं, पूरे लंबे ऐसे, जैसे चाकू से लगाए होते हैं किसी ने। ये भी एक बीमारी है, पैरों से इसका भी ऐसे- घरेलू उपचार बताने वाला हूँ आज। इसका पूरा घर में कैसे देसी मोम, सरसों का या तिल का तेल और कपूर मिला करके घर में ही बना ले, वो भी। पर आपने कैसे ठीक किया? मैंने जी एलोवेरा जेल भी लिया था, प्राणायाम करने से ज्यादा फायदा हुआ। क्या नाम है? मंजू गोयल, कितना उम्र है? मेरी 58। 58 की उम्र में अब देखो एकदम फिट है माता। देखो स्वामी जी, जी, मेरी आपके कोटे पास को तो क्या ऐसे प्रॉब्लम, बड़ी मैं सैकड़ों, चौकड़ी हजारों मार- एग्जाम्पल्स 8-9 हैं। सालों से मैं चौकड़ी मार रही हूँ। लेकिन जो लोग घर बैठे आपको देख रहे हैं, उनके सवाल भी कुछ और ले लेते हैं स्वामी जी। ब्रजराज पारिक हैं, उनके भी ले उनका लो सवाल है स्वामी जी। 2003 से कर रही हूँ आपके साथ। वो पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की उम्र 50 साल है, और हर सर्दियों में उनके जो हाथ हैं और पैर की जो उंगलियां हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल कर लाल हो जाती हैं और बहुत तकलीफ उसमें होती है, और वो कई सालों से इससे परेशान है। सर्दियां जब भी शुरू होती हैं उनको ये परेशानी सर्दियों में बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, हाथों में सूजन आ जाती है, नीले पड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है।
ऐसे में कपालभाति के साथ एक तो अनुलोम विलोम करें और तिल के तेल से, ये जो तिल का तेल है ना, सामान्य रूप से तिल के तेल से ही मालिश कर लें। लोग अलग अलग तरह के जो है क्या बॉडी लोशन, अलग अलग तरह की क्रीम, ये सब लगाते हैं। हमने भी बना रखी है, ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, ये गोल्ड क्रीम है, लेकिन मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई अपने घर में साधारण चीजों का इस्तेमाल करो और उससे असाधारण लाभ मिलेगा आपको। कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। और जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, सुबह सुबह वो खाली पेट थोड़ा सा हल्दी ले लें, थोड़ा सा नीम के पत्ते खा लें, थोड़ा सा एलोवेरा जूस पी लें। ये एलोवेरा, ये नीम, ये हल्दी, ये पीने में और लगाने में दोनों में लाभ करते हैं। अनुलोम विलोम करो। तो अभी एड़ियाँ रूखी सूखी है, उसके लिए हम उसके लिए अब जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर पहले तो ये कर देता हूँ, फिर रूखी सूखी एड़ियों के लिए भी जाएंगे। ये समान मात्रा में ले लें। करीब 20-25 ग्राम एलोवेरा, इसके अंदर 20-25 ग्राम चिरौंजी, बादाम, अखरोट, ये हल्दी, बेसन, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता और खीरा, ये सब को लेकर के ये लेप बन जाता है। ये लेप बन गया। ये घर में बना करके करीब आधा घंटा लगा लिया करें और आधा घंटा ये लेप लगा करके ऐसे ही चेहरे पर लगा ले, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही चेहरे पर लगा लेते और लगा करके, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल हो तो इसी को ही पहले थोड़ा इसी की मसाज कर लें और मसाज करके अच्छे से ऐसे, और फिर एक बार इसको ऐसे कोई खादी कपड़े से, सूती कपड़े से ऐसे इसको ऐसे वाश कर लें। और फिर उसके बाद या पहले एलोवेरा लगा करके कर लें और फिर इस तरह से ये चेहरे पर ऐसे लगा लें, चेहरे पर, ऐसे नाक पर, पूरे ऐसे गालों के ऊपर, सब जगह ऐसे ये लगाया जा सकता है। एक तो ये घरेलू उपाय ये बता दिया, बहुत जबरदस्त है ये। फिर इसके बाद देखो अगला बता रहा हूँ, अगला लेप है ये तो बहुत जबरदस्त है। ये तो कांति लेप था जो आपको मैंने शुरू में बताया था। इसको ऐसे चेहरे पर लगा ले। फिर ये मौसमी के और नींबू के छिलके और ऐसे ही फिर एलोवेरा, हल्दी, ये मिला करके लगा ले। इसमें थोड़ा सा ये मुल्तानी मिट्टी लगा दे तो और जबरदस्त बन जाएगा। ये लेप तो बताए चेहरे की खूबसूरती के लिए। अब अगले बढ़ते हैं। अब अगला कार्यक्रम है हमारा, जो है पैर की एड़ियां फट जाती हैं, तो फटी हुई एड़ियों के लिए उपचार बता देता हूँ। सरसों का तेल या तिल का तेल या कायाकल्प तेल जो है उससे ऐसे डाल लें उसको, किसमें, ये डाल करके, और इसमें ये डाल देंगे मोम, और मोम डाल करके अब मुझे पिघलाना पड़ेगा। इसमें ये तेल हो गया, इसमें मोम डाल करके फिर ये कपूर डाल देंगे, तो ये क्रैक हील क्रीम हम तैयार करते हैं, तो वो तैयार हो जाएगी। तब तक कल का प्रोग्राम बता दीजिए, तब तक मैं तैयार कर स्वामी जी एक सवाल और बार लोग पूछ रहे हैं, संजय शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आजकल बच्चों की बहुत कम उम्र में बाल सफेद हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचाएं? तो ये तो फुल कर रखा ना भाई गैस, और इसके लिए देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है बाल छड़ भी इसको बोलते हैं। ये रीठा, सीकाकाई, आंवला, ब्राह्मी और इसमें भृंगराज भी डाल सकते हैं। इनको पानी में भिगो दिया करें और पानी में भिगो करके और फिर सुबह इससे सिर धो लिया करें, मुल्तानी मिट्टी और उसके अंदर दही छाछ मिला करके बाल धो लिया करें और 5 मिनट ये नेल्स को ऐसे रगड़ लिया करें, शीर्षासन, सर्वांगासन कर लिया करें, तो किसी भी तरह से बाल झड़ने की समस्या नहीं होगी। किसी न किसी रूप में आंवले का इस्तेमाल करें। आंवला बालों को धोने में भी यूज होता है। इसको पाउडर, इसका जूस, इसका मुरब्बा, इसकी चटनी किसी न किसी रूप में खाएं तो बाल झड़ने की समस्या कतई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी स्वामी जी। हाँ देखो, अभी क्योंकि थोड़ा सा पिघलने में समय लग रहा है, इसके अंदर हम जो है
तिल का तेल या सरसों का तेल या काय का तेल में देसी मूंग डाल देते हैं, फिर इसके अंदर ये कपूर डाल देते हैं पूरा पिघलने के बाद में ये कपूर डाल देते हैं, और उसके बाद में जो हम ये लोगों को देते हैं ये घर में बना सकते हैं, कोई चीज़ हम छिपा के नहीं रखते हैं। 1 से 3 दिन के अंदर इससे ये क्रैक इन क्रीम तैयार हो जाती है ऐसी, और इससे 1 से 3 दिन के अंदर कितना ही किसी को जो है पैर फटते हों, एड़ियाँ फटती हों, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। और आपको देखो इनकी भी पैर की एड़ियाँ मैंने ठीक कर दी हैं, और मैंने अपनी भी पैर की एड़ियों को, एक बार भी जिंदगी में मेरी पैर की एड़ियाँ फटी नहीं है। ये देखो एकदम, इसको एड के अंदर दिखा सकते, इतनी बढ़िया एड़ियाँ। और मैं कभी जूते चप्पल और जुराब नहीं पहनता हूँ, खास बात ये है, कभी जूते चप्पल और सॉक्स नहीं पहनता हूं। आपके पाँव बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। कभी ये लगा लेता हूँ, इसी से काम हो जाता है। अब ये मत कहिएगा कि इसे जमीन पर ना रखे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।